Hello and welcome to Shuna IS. So till now what we have discussed is that कि अभी तक हमने दो चार बातें देख ली हैं. हम ब्रिटिश कॉन्सोलिडेशन को समझ रहे थे और ब्रिटिश कॉन्सोलिडेशन में जो बातें अभी तक हमने देखी हैं उनका थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं. देखिए, अगर हम ब्रिटिश कॉन्सोलिडेशन की बात करें तो हमने पहले यूरोपियन पावर्स को डिफीट करवा दिया है. हम अभी इंडियन स्टेट्स को से लड़ाई करवा रहे थे. किसकी? ऑफ द इंग्लिश. तो इंडियन स्टेट्स में हमने मोटा माटी दो स्टेट्स को कवर अप कर लिया है. पहला हमने बंगाल देख लिया है, बक्सर और प्लासी. दूसरा हमने मैसूर देख लिया है, जिसमें मैसूर में हमने 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स जो है वो देख लिए हैं. फिर अब हमारे पास दो स्टेट्स और रह जाते हैं बड़े स्टेट्स में. पहला स्टेट जो है वो है आपका स्टेट ऑफ मराठास और दूसरा जो है दैट इज द स्टेट ऑफ सिक्स. तो हमारा जो आज का पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा वो मराठास और सिक्स के आसपास जो है वो घूमने वाला है. कि कैसे मराठास और सिक्स को ब्रिटिशर्स ने जो है वो कैप्चर किया और कैसे वो जो है उन दोनों स्टेट्स को कैप्चर करने के बाद वो लगभग इंडिया पे जो है वो स्टैब्लिश हो गए और जो कॉलोनियल रूल है वो स्टार्ट हुआ. तो लेट्स नाउ स्टार्ट विद द एंग्लो मराठा राइवलरी. सो द फाउंडर ऑफ द मराठा स्टेट वाज छत्रपति शिवाजी महाराज. यू कैन सी हिज फोटो. ही छत्रपति शिवाजी महाराज. इनको पूना की कुछ जागीरें मिली थी, है ना. उन जागीरों से ये आगे बढ़ते बढ़ते इन्होंने काफी बड़ा स्टेट बना लिया जो कि मराठा स्टेट के नाम से काफी ज्यादा फेमस हुआ. और एक पूरी एक स्टेट है आजकल महाराष्ट्र जो इनकी आइडियोलॉजी पे चलता है. एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट रिमेंबर्ड हीरोज ऑफ द इंडिया. तो 3 एंग्लो मराठा वॉर हुए हैं. फर्स्ट 1775 से 82, सेकेंड 1802 से 1805 और थर्ड 1817 से 1818. So you will see what 3 Anglo-Maratha wars, 1775 से 82, 1802 से 1805 और 1817 से 1818. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और राइवलरी पे ध्यान देते हैं. ये जो है जीनियोलॉजी चार्ट है उनका और यहीं से लड़ाइयां जो है वो स्टार्ट होंगी. ठीक है, चलिए. सबसे पहले अगर हम देखें तो यू हैव बालाजी विश्वनाथ. बालाजी विश्वनाथ who made the post of पेशवा हेरिडिटरी. बालाजी विश्वनाथ के बाद यू हैव बाजीराव. बाजीराव के दो, अभी यहां बालाजी विश्वनाथ के बाद फिर बाजीराव के बाद चिमनजी अप्पा भी आते हैं. फिर चिमनजी अप्पा के बेटे जो है आपके सदाशिव राव भाऊ वगैरह. तो वो जो जीनियोलॉजी है वो हम मिडिवल में देख लेंगे उसको. पर अभी फिलहाल हम कंसंट्रेट करते हैं किधर पे. तो बाजीराव फर्स्ट. बाजीराव फर्स्ट के दो बेटे, एक रघुनाथ राव और दूसरे बालाजी बाजीराव या नाना साहेब, है ना. बालाजी बाजीराव और नाना साहेब. अब बालाजी बाजीराव या नाना साहेब को दो बेटे होंगे, एक माधव राव और एक नारायण राव. तो माधव राव की जो डेथ है वो हो जाएगी और फिर पेशवा बनेंगे नारायण राव. पर नारायण राव पर रघुनाथ राव जो है इस चीज से नाराज होकर के ही विल मर्डर हुम? नारायण राव. ही मर्डर्स हुम? नारायण राव. और रघुनाथ राव खुद को पेशवा डिक्लेयर कर लेंगे. रघुनाथ राव क्या बन जाएंगे? पेशवा. पर इसका ऑपोजिशन किया मराठा लीडर्स ने और उन्होंने करी 12 भाई कॉन्स्पिरेसी. और जो छोटे बेटे थे किसके, या जो न्यूली बॉर्न सन है नारायण राव का, जिनका नाम था सवाई माधव राव. सवाई माधव राव, इनको बना दिया जाएगा क्या? सवाई माधव राव वाज मेड एज व्हाट? दी न्यू पेशवा. और फिर जो है सवाई माधवराव की डेथ के बाद बाजीराव सेकंड, और बाजीराव सेकंड के बाद जो लास्ट पेशवा होंगे वो होंगे ढोंडू पंत, या इनको भी नाना साहिब कहते हैं. तो रिवोल्ट ऑफ 1857 वाले जो नाना साहिब हैं वो यही हैं, ढोंडू पंत या नाना साहिब, जो कि बाजीराव सेकंड के बेटे थे. ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर है. लड़ाई कहां से शुरू होती है? व्हेन रघुनाथ राव विल मर्डर नारायण राव and 12 भाई conspiracy happens, and after 12 भाई conspiracy सवाई माधव राव was made as the new पेशवा. So what happens है कि रघुनाथ राव चले जाएंगे ब्रिटिशर्स के पास और वो यहां पे कर लेंगे ट्रीटी ऑफ सूरत. He granted Salsette and Bassein to them in exchange of Peshwaship, but Treaty of Surat was not accepted by the Calcutta Council due to Regulating Act of 1773.
तो नई ट्रिटी होगी जिसको कहते हैं ट्रिटी ऑफ पुरंदर। अब ये ट्रिटी ऑफ पुरंदर को नाना फडनेस या नाना फडनेस हु इज द इंपॉर्टेंट मराठा लीडर, जो कि सवाई माधवराव को पेशवा बनवाने में जिनका रोल था, नाना फडनेस विल नॉट एग्री टू ट्रिटी ऑफ पुरंदर, और वो एक पोर्ट उल्टा गिफ्ट कर देंगे किसको, फ्रेंच को। और जैसे ही वो एक पोर्ट एक्सेप्ट करेंगे किसको, फ्रेंच को, तो ये बात अब वापस से पसंद नहीं आई किसको, ब्रिटिशर्स को। सो व्हाट ब्रिटिश विल डू कि वो पूना में जो उनकी आर्मी स्टेशन थी, तो बॉम्बे काउंसिल को कहेंगे कि आप अटैक करो पूना को और इनको समझाओ कि व्हाट दे आर डूइंग दिस इज नॉट गुड, दिस इज व्हाट नॉट गुड। हमसे ट्रीटी ऑफ पुरंदर हो चुकी है किसकी, रघुनाथ राव की। पर नाना फडणवीस कहते हैं कि रघुनाथ राव कौन होता है ट्रीटी करने वाला, हु इज रघुनाथ राव टू कंक्लूड अ ट्रीटी? The Peshwa is Savai Madhavrao. So if you want to conclude anything, you should conclude with whom? You should conclude that with Savai Madhavrao. तो what will happen कि बॉम्बे काउंसिल जो है वो पूना अटैक करेगा, और बॉम्बे काउंसिल जब पूना अटैक करता है तो दे विल हैपन बैटल ऑफ तालेगांव। जिस बैटल ऑफ तालेगांव में जो महादजी शिंदे हैं, जो महादजी सिंधिया हैं, वो बहुत बुरी तरह हरा देंगे किसको, ब्रिटिशर्स को, एंड दे हैड टू साइन ट्रीटी ऑफ वडगांव। एंड नाउ व्हाट हैपेंस अगेन इज दैट कि जो ट्रीटी ऑफ वडगांव है, ये ट्रीटी ऑफ वडगांव जो है ये दो लोगों के बीच में हुई थी, दैट इज कैलकाटा, दैट इज बॉम्बे काउंसिल एंड व्हाट दी पेशवा। तो ये वापस से कैलकाटा काउंसिल को पसंद नहीं आई कि यार वी आर दी सुप्रीम काउंसिल एज पर व्हाट, एज पर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 द सुप्रीम काउंसिल वाज कैलकाटा काउंसिल, सो दे डिड नॉट लाइक इट। सो व्हाट विल हैपन इज दैट कि कैलकाटा काउंसिल विल नाउ अटैक महादजी सिंधिया, और महादजी सिंधिया को अटैक करने के बाद ही विल फोर्स महादजी सिंधिया टू टेक देम टू हुम, टू टेक देम टू दी पेशवा, और उनके साथ संधि करवाएं जो हुई ट्रीटी ऑफ सालबाई, है ना। ट्रीटी ऑफ सालबाई से माधव नारायण राव को नया पेशवा बना दिया गया, या वही जो सवाई माधव राव थे, और ब्रिटिश और मराठास ने एग्रीमेंट किया कि वो उनके जो कॉमन एनिमी है मैसूर पे अटैक करेंगे, और रघुनाथ राव को पेंशनर बना दिया गया। So this all happens with Treaty of Salbai 1782। और अभी हम बार बार ट्रीटी ऑफ सालबाई हमने वहां पे भी देख रखा है, कहां पे, मैसूर वाले बैटल में भी, कि ट्रीटी ऑफ सालबाई का ही जो है जोर दे करके ये लोग बार बार लगातार जो है वो उनको अपने साथ में ले रहे थे। चलिए अगला है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, ये 1802 से 1805, है ना। अब देखिए यहां पे कहानी कैसे, एक ये डिफरेंट सेट ऑफ इवेंट्स है। तो बाजीराव सेकंड जो अब राजा बन जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था आफ्टर डेथ ऑफ सवाई माधवराव, तो इन्होंने विठू जी का मर्डर कर दिया। विठू जी एक होलकर प्रिंस है, कुछ कहा सुनी हुई होगी, तो ही मर्डर्स हुम, विठू जी। और विठू जी की हत्या के बाद व्हाट होलकर्स ऑफ इंदौर विल डू, दे विल अटैक पेशवा, एंड ड्यू टू दी व्हाट यू गेट थ्रेट ऑफ दिस अटैक, व्हाट बाजीराव सेकंड डज इज कि बाजीराव सेकंड विल रन टू ब्रिटिशर्स और ट्रीटी ऑफ बसीन कर लेंगे 1802 में। एंड ट्रीटी ऑफ बसीन वॉज सब्सिडरी अलायंस जो बाजीराव सेकंड ने कर ली, किसके साथ, इंग्लिश के साथ। फिर बाद में उनको रियलाइज हुआ कि उन्होंने एक मिस्टेक कर दी है, द मिस्टेक हैज बीन डन एंड द ब्लंडर इज व्हाट, ग्रेव। तो उन्होंने क्या किया, सभी मराठा सरदार्स को कंबाइन किया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि चलो लेट्स नाउ अटैक ब्रिटिशर्स। पर ब्रिटिशर्स इस टाइम तक काफी पावरफुल हो चुके हैं, और एक एक करके उन्होंने क्या किया, लगभग सभी मराठा पावर को हरा दिया। जैसे ट्रीटी ऑफ देवगांव में भोसले को हरा दिया, ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जन में सिंधिया को हरा दिया, और ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट में होलकर को हरा दिया। और इन सब को हराने के बाद उन्होंने फाइनली जो है कैप्चर कर लिया। अगर हम बात, या सॉरी फाइनली कैप्चर क्या कर लिया, मतलब सुप्रीमेसी बना ली मराठा एम्पायर में। अगर हम बात करें मराठा कॉन्फेडरेसी की, तो मराठा कॉन्फेडरेसी में इस समय में 5 इंपॉर्टेंट पावर्स हैं। पहले हैं पेशवा जो पूना बैठते हैं, दूसरे हैं सिंधिया जो कहां बैठते हैं, ग्वालियर, तीसरे हैं होलकर, ये इंदौर, चौथे हैं भोसले, ये नागपुर, और फिर हैं गायकवाड़।
ये बैठते थे बड़ौदा। तो ये पांच लोगों को मिलकर के पूरी मराठा कॉन्फेडरेसी चलती थी, जिसमें पेशवा सुप्रीम हुआ करते थे। पेशवा यूज्ड टू सिट एट पूना, और इनका जो ऑफिस है वो हुजूर दफ्तर कहलाता था। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, और एक एक करके जो है इनको अलग अलग ट्रीटीज में सभी लगभग मराठा कॉन्फेडरेसी की सभी पावर्स को हरा दिया। किसने हरा दिया? ब्रिटिशर्स ने हरा दिया। अब जब इनको हरा दिया तो व्हाट विल हैपन इज दैट कि अब तो कोई ग्राउंड नहीं बन रहा, क्योंकि सब्सिडरी अलायंस साइन हो गई है। पर तभी देयर इज व्हाट अ डिफरेंट टर्न, इवेंट्स विल कम इनटू द फोरे। 1813 में, क्योंकि ये बैटल 1817 से 1818 हो रहा है, तो 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली ट्रेड है ये एबॉलिश हो गई। मोनोपोली क्या हो गई? एबॉलिश हो गई। तो नाउ दे वांट मोर एरियाज ताकि उनका ट्रेड और इजीली चल सके। तो ब्रिटिशर्स नाउ दे वांटेड टू कैप्चर द मराठा स्टेट। दे वांटेड टू कैप्चर व्हाट? द मराठा स्टेट। तो वो एक एक करके क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रिटिश ने अटैक किया पिंडारी पे। देखिए, दीज पिंडारीज वर मर्सिनरीज फॉर द मराठास। They used to function as an attachment to the मराठा आर्मी, और मराठा आर्मी जहां भी लड़ने जाती थी उनके साथ ये जाया करते थे। अब चूंकि 1802 में जो पेशवा है वो क्या बन चुका है? सब्सिडरी अलाय, तो पिंडारीज का कोई रोल नहीं है। सो दे वर इन्वॉल्व इन पेटी एक्टिविटीज, कहीं थेफ्ट कर रहे हैं, कहीं लूट कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव आल्सो टू रन दी फैमिली। तो ब्रिटिशर्स ने इन सब एलिगेशंस पे पिंडारीज पे अटैक करना स्टार्ट किया, और मर्सीलेसली वो पिंडारीज को मार रहे थे। फिर होता क्या है कि पेशवा के एक मंत्री थे, he will murder गायकवाड़ एम्बेसडर, और जब वो गायकवाड़ एम्बेसडर का मर्डर कर देंगे तो रेसिडेंट ने कहा पेशवा से कि यू शुड सरेंडर whom? द कल्प्रिट और योर मिनिस्टर। सो विच पेशवा गॉट एंग्री। पेशवा ने कहा कि पेशवा हम हैं, ऐसे कैसे तुम हमसे मांग सकते हो? हम नहीं देंगे, हमारा मंत्री ये कुछ भी कर सकता है, हमने भी तो विठू जी को मार दिया था। तो बोले रेसिडेंट सेज दिस इज नॉट गोइंग टू फंक्शन, यू आर अ सब्सिडरी अलाय एंड यू हैव टू वर्क अंडर अवर कमांड। और यही बात बुरी लग गई किसको? यही बात बुरी लग गई आपके बाजीराव सेकंड को। नाउ व्हाट विल ही विल अगेन ally the confederacy against whom? Against the British, but they were finally defeated and they all had to accept subsidiary alliance, and in this way the Maratha Peshwai was ended. सबसे पहली हुई ट्रीटी ऑफ पूना 1817 में। इससे पेशवा के पोस्ट को ही एबॉलिश कर दिया गया, पेशवा के ही पोस्ट को एबॉलिश कर दिया गया, और एक छोटा स्टेट बनाया गया सातारा। और सातारा करके एक स्टेट में एक व्यक्ति को, जो शिवाजी की फैमिली के मेंबर थे, उनको उसका राजा बना दिया गया, और पेशवा को कहा गया कि तुम जाओ कानपुर, वहीं रहो, दोबारा मत आना। ठीक है, तो पेशवा की कहानी लगा दी, ट्रिटी ऑफ ग्वालियर से सिंधियाओं की कहानी लगा दी, और ट्रिटी ऑफ मंदसौर से होलकरों की कहानी लगा दी। एंड दे वर ऑल मेड सब्सिडरी अलाय, एंड दी The Maratha state was also captured by Britishers in this way. तो आपने देखा कि कैसे इनके जाल में खुद ही जाकर के फंस गए कौन? मराठास, सब्सिडरी अलाय करके। फिर धीरे धीरे इतने कमजोर हो गए कि ब्रिटिशर्स predated on them and they captured these states. So this was the policy which was being adopted by what? By the British. चलिए, so let's now move toward the next state. तो अगला स्टेट जो है that is the सिक्स स्टेट एंड द एंग्लो सिख वॉर्स। ठीक है, चलिए तो एक करके देख लेते हैं हम इसको। देखिए, जो सिख स्टेट है या जो सिख रिलीजन है, सिख रिलीजन की फाउंडेशन गुरु गोविंद सिंह ने करी। फिर बंदा बहादुर और गुरु गोविंद सिंह आए, जिन्होंने जो है सिख स्टेट, जिन्होंने सिख्स के अंदर मार्शल कैरेक्टर डेवलप किया और इस चीज को आगे बढ़ाया। तो द फाउंडर ऑफ सिख स्टेट इज महाराजा रंजीत सिंह। ये महाराजा रंजीत सिंह जी हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं अबाउट व्हाट टर्न ऑफ इवेंट्स टेक प्लेस और कैसे ये राइवलरी क्रिएट हुई। देखिए, था क्या कि आफ्टर द डेथ ऑफ बंदा बहादुर इज एन इंपॉर्टेंट लीडर इन दी सिख कॉन्फेडरेसी या ऑफ सिक्स। जो सिख स्टेट है वो 12 अलग अलग मिसलों में बटा हुआ था, और मिसल का मतलब होता है ब्रदरहुड। ये 12 अलग अलग मिसलें थी, जैसे सुकर चकिया, अबलू वालिया, रामगढ़िया, है ना। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मिसल। तो ये 12 अलग अलग मिसलों में बटे हुए हैं। इन्हीं 12 मिसलों में एक मिसल है जिसका नाम है सुकर चकिया मिसल। और सुकर चकिया मिसल के इस टाइम के हाल के जो हेड है वो है महासिंह।
महासिंह को एक बेटा होगा रंजीत सिंह, और रंजीत सिंह ने इन 12 मिसलों को यूनाइट किया अंडर अ सिंगल सिख स्टेट और कैपिटल बनाई लाहौर। अब देखिए, जो अहमद शाह अब्दाली जो एरिया छोड़ करके गया था, या जो उसके सरदार जो वहां पे एक्टिव थे, उनको एक एक करके हराया इन्होंने, और वो वाला एरिया भी इन्होंने कैप्चर कर लिया। फिर और इनकी खासियत ये थी कि इनके पास था फौजे खास, और फौजे खास उन दिनों जो है क्या हुआ कि इट वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फोर्स ऑफ दैट टाइम। तो 1809 में महाराजा रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ के बीच में एक संधि होती है जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर, और ट्रीटी ऑफ अमृतसर से सतलज रिवर को बॉर्डर बना दिया गया। सतलज के इस तरफ सिख नहीं जाएंगे, सॉरी इस तरफ सिख नहीं जाएंगे, और इस तरफ कौन नहीं आएगा, ब्रिटिश नहीं आएंगे। ये एग्रीमेंट दोनों के बीच में हो गया। पर चीजें तब बदल गई जब 1839 में रंजीत सिंह की डेथ हुई। रंजीत सिंह की डेथ के बाद सिख स्टेट में बहुत सारी और डेथ्स हुई, जैसे उनके बेटे खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह और शेर सिंह, इनकी भी डेथ हो गई, है ना। और ये सेट ऑफ इवेंट्स कॉन्स्टेंटली ब्रिटिश देख रहे हैं, और इस टाइम पे उनको सक्सीड करेंगे दिलीप सिंह जो कि एक माइनर है, तो उनकी रीजेंट बन जाती हैं रानी जिंदन। तो ऐसा कुछ चल रहा था, और ये सब कुछ वो देख रहे हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है सिक्स स्टेट में, तो ये एकदम परफेक्ट मौका है जब हम जा करके क्या कहते हैं कैप्चर कर सकते हैं किसको, स्टेट को इजीली जो है हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और कुछ इंटरनल डिजाइन में भी फ्लक्चुएशंस थे जिसके कारण जो है सिख जो है क्या हुआ, सिख वॉर्स हुए। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। पहली चीज हुआ क्या कि जो एम्बिशन था रानी जिंदन का और इंग्लिश का वो आड़े आ गया। सिक्स को इंग्लिश ने अक्यूज किया कि आपने ट्रीटी ऑफ अमृतसर तोड़ दी है, आप सतलज के इस पार आ गए हो, तो दिस इज वायलेशन ऑफ ट्रीटी ऑफ अमृतसर, और ये झगड़े की वजह है अब हम दोनों के बीच में। तो रानी जिंदन ने कहा कि अगर अंग्रेज झगड़ा चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम भी झगड़े के लिए तैयार है, एंड इंग्लिश वर ऑल्सो रेडी, क्योंकि इंग्लिश का तो डिजाइन ही था, है ना। सो व्हाट हैपेंस इज दी बैटल बिटवीन रानी जिंदन और दी सिख फोर्सेस एंड दी इंग्लिश फोर्सेस स्टार्ट। तो इनके बीच में 4 बैटल लड़े जाएंगे, दैट इज बैटल ऑफ मुड़गी, बैटल ऑफ फिरोज शाह, बैटल ऑफ बुद्धोवाल, बैटल ऑफ अलीवाल, ठीक है। पर ये सारे अनडिसाइसिव रहे। जो 5वां बैटल था वो था बैटल ऑफ सुबराव, और बैटल ऑफ सुबराव में लाल सिंह और तेजा सिंह इन दोनों ने ट्रेचरी कर दी, किसके खिलाफ, सिक्स के खिलाफ, और ये ब्रिटिशर्स के साथ जाकर के मिल गए। तो ऑब्वियसली जब आपका इंटरनल डिजाइन फेल हो गया, या वो लोग जो अभी तक आपके साथ थे वो लोग आपके खिलाफ हो गए, तो आपकी आर्मी कमजोर हो गई। एंड लाल सिंह एंड तेजा सिंह वर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, और इस टाइम तक वैसे भी आते आते जो है जो मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जैसे जस्सा सिंह रामगढ़िया, हरि सिंह नलवा, ये 2 कमांडर्स जो थे दे वर द मोस्ट पावरफुल कमांडर्स एंड द मोस्ट एबल कमांडर्स ऑफ रंजीत सिंह। ये ऑलरेडी मर चुके हैं और फिर ये ट्रेचरी कर रहे हैं, तो प्रॉब्लमैटिक हो गई सिक्स स्टेट की डिजाइन। और 5वें बैटल में, बैटल ऑफ सुबराव में, सिख हार गए और उनको साइन करनी पड़ी ट्रीटी ऑफ लाहौर। ये होती है 1846 में। ट्रीटी ऑफ लाहौर से हेनरी लॉरेंस को पहला रेसिडेंट बना दिया गया, कहां का, पंजाब का। 1.5 करोड़ रुपए मांगे गए एज वॉर गिल्ट कॉज, जिसमें 50 वर पेड इन कैश, रेस्ट एरियाज वर गिवन। और इसी में कश्मीर वॉज एन एरिया विच वॉज गिवन टू ब्रिटिशर्स। जो एरिया कश्मीर जो है गुलाब सिंह को बेच दिया किसने, ब्रिटिशर्स ने, फॉर 50 लाख रुपीस। गुलाब सिंह वाज डोगरा सरदार, और गुलाब सिंह के ही जो है डिसेंडेंट है महाराजा हरि सिंह, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ व्हाट, ऑफ कश्मीर बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है। एंड सिख आर्मी वॉज मेड लिमिटेड। दिलीप सिंह को बनाया गया किंग, रानी जिंदन को रीजेंट, और लाल सिंह को वजीर बना दिया गया, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि रानी जिंदन और लाल सिंह के बीच में प्रॉब्लम हुई, और लोग peoples or the Sikhs were not ready to accept Rani Jindan, so a separate treaty of Bhairovwal was signed, और treaty of Bhairovwal से Rani Jindan was made resident and group of डोगरा सरदार्स was made as what, वजीर, और वही लोग जो है चीजों को देखने वाले थे। पर ये सब चलता रहा, ठीक है। इसी बीच क्या होता है कि सिक्स के अंदर अभी भी जो है एक भावना थी कि उनको वापस से क्या बनाना है, खालसा स्टेट। दे स्टिल वांटेड रिवेंज फ्रॉम द इंग्लिश, और इंग्लिश खेमे में एक नया व्यक्ति आ चुका है, दैट इज लॉर्ड डलहौजी, एंड ही हैड एम्बिशन टू कैप्चर ऑल ऑफ द स्टेट। एंड हियर 2 episodes will happen. First, they will misbehave with Rani Jindan, which triggered them. Secondly, Diwan Moolraj was the Diwan of the Sixth State.
and he was asked to submit accounts, to which he refused. बोले आप अकाउंट नहीं सबमिट कर रहे, जो करते बने कर लो तुम लोग. तो when Dewan Mulraj what denied to surrender or to show accounts, तो ये लड़ाई स्टार्ट हुई किसके बीच में? ब्रिटिश और सिख्स के बीच में. 3 बैटल लड़े गए, बैटल ऑफ रामगढ़, बैटल ऑफ चिलियावाला और बैटल ऑफ गुजारत. बैटल ऑफ रामगढ़, बैटल ऑफ चिलियावाला, बैटल ऑफ गुजारत. और सिख जो है इन बैटल्स में हार गए एंड द सिख स्टेट वाज अनेक्स्ड. दिलीप सिंह वाज सेंट टू व्हाट? टू लंदन. ही वाज बैप्टाइज्ड एंड मेड अ क्रिश्चियन. वो वहीं रहे, है ना. बैटल ऑफ गुजारत को बैटल ऑफ गन्स भी कहते हैं. तो इन दिस वे सिख स्टेट वाज अनेक्स्ड. अब देखिए, नॉर्मली हमने देखा है कि बाकी स्टेट्स में सब्सिडरी अलायंस लगा रहे थे, उन सब मेथड से अनेक्स किया जा रहा था, पर ये इकलौता ऐसा स्टेट था जिसमें सब्सिडरी अलायंस वगैरह नहीं लगाई गई, क्योंकि इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल इंडिया आ चुके हैं जिनका नाम है लॉर्ड माउंटबैटन, माउंटबैटन कह दिया मैंने, लॉर्ड डलहौजी. तो लॉर्ड डलहौजी का कहना था कि वाई टू वेस्ट मनी ऑन मेकिंग फ्रेंड्स और मेकिंग अलाइज और डूइंग सच ट्रीटीज, दे ऑल आर क्यूबरसम प्रोसेस एंड आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट, एंड दी स्टेट वाज अनेक्स्ड. महाराज दिलीप सिंह वॉज सेंट टू लंदन में वो काफी टाइम तक रहे. ही गिफ्टेड दी कोहिनूर टू दी ब्रिटिश एम्प्रेस. ये भी कहानियां हैं. और फाइनली उनका एक बार मन हुआ टू हैव स्टैब्लिश व्हाट दी खालसा स्टेट. वो वहां से चले भी, बट ही वॉज कैप्चर्ड एंड ही डाइड like a very poor life in a French hotel. And in this way the further what you can say, the further ambitions to form a Khalsa state was ended. So this was the British consolidation over India. So I hope I have captured all of the points and all the facts and all the dates have been covered. Please try to stick with these facts and dates, and all the best and thank you.